चिंगारे किन्नर, चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ मैं, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए पहचानी जाती हूँ, समझा? दीदी इसका बैकग्राउंड बिल्कुल लाल कर दो मार के, बहुत बदमाशी दिखा रहा है। अयो रामा, चिंतामणि, चिंतामणि पे हाथ उठाया। हरामजादी, चिंतामणि पे हाथ उठाने वाला अर्थी से उड़ जाता है, चार कंधों की जरूरत भी नहीं पड़ती। चिंतामणि, तेरी चिता में चिंगारी आग लगाएगी, समझा? मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बेटा, कहाँ से खिलाऊं तुझे खाना? बस में आते वक्त सारा सामान तो चोरी हो गया, कपड़े, फोन, पैसे सब उसी बैग में थे। पर मम्मा मुझे भूख ही लगा है। करती हूँ कुछ इंतजाम। बहन जी, कुछ 100-200 रुपए दे दो, बच्ची को बहुत जोर से भूख लगी है। आगे चलो। अरे कुछ तो मदद कर दो, कितनी बेरहम हो। चलो चलो आगे चलो। भाई साहब, कुछ मदद कर दोगे क्या? अयो रामा, चिंतामणि नाम मेरा, मैं सबकी चिंता करता। बोलो तुमको क्या चाहिए? ज्यादा नहीं भाई साहब, बस 100 रुपए की मदद कर दो। वो क्या है कि हम बनारस से आ रहे थे, बस में हमारा सारा सामान चोरी हो गया। हमारे कपड़ा, सारे के सारे पैसे, फोन सब उस बैग में ही रखा था। हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे जैसे ही हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अरे रामा, तुम ये बताओ तुमको जाना कहाँ? हमको गाजियाबाद। अयो गाजियाबाद जाने का तो अपन छोड़ देने का ना, बैठो। अरे आओ ना, देखो हम बहुत शरीफ आदमी हैं, टेंशन मत लो तुम। आओ आओ बच्चा, तुम डोसा खाएगा? आओ आओ बच्चा, तुम इधर बैठो, हम यहाँ बैठते हैं। अयो बैठो ना। ये बाइक रोको जरा। अयो क्या हुआ? आप ये कहाँ ले आए हो? हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें बस यहीं पर छोड़ दो। अयो मैया, चलेंगे ना, तुम्हारे ठिकाने पे भी चलेंगे। बेटा तुमको भूख लगी ना? हाँ अंकल। देखो बच्चे को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रुके हैं। चलो बेटा। अयो देखो भाई साहब, हमें कुछ खाना खाना नहीं है, हम जा रहे हैं। अयो बच्चे को डोसा खाना। क्यों बेटा, डोसा खाना? और तुमको क्या खाना? देखो भाई साहब, मुझे कुछ नहीं खाना। चल पिंकी। अयो किधर चली? पहले दिल के अरमान जगाए और अब जाने लगी, ऐसे थोड़ी होता है। देखो भाई साहब, मुझे ना छूने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ इंसान समझी थी, पर तुम तो बहुत ही घटिया और नीच किस्म के इंसान निकले। अयो शरीफ ही तो हूँ, चिंतामणि, सबकी चिंता करता हूँ। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, और वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। चलो ना। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं चले जाऊंगी। अयो तुम तो बुरा मान गई। 2000? मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। एक चल रुपया भी पिंकी। नहीं चाहिए। अच्छा 5000। छोड़ो मेरा हाथ। ओए, हाँ चलो रिया। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ।
बेटा तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे आंख के आंसू बता रहे इस हरामी ने क्या हरामी बंदी की होगी। तो इधर आ, क्या कर रहा तू? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? अयो छोड़ो ना, तू है कौन? जाके ताली बजा, भीख मांग। ये पड़ी लकड़ी लेगी ना तो मुसीबत में आ जाएगी। पड़ी लकड़ी खड़ी लकड़ी उड़ता तीर तो तूने ले रखा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों को ठिकान लगाने का काम करती हूँ। ये बता इस औरत के साथ क्या करना चाहता तू? बोल। दीदी मैं बनारस से आ रही थी और बस में मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मैंने इससे मदद मांगी तो ये कमीना मुझे यहाँ ले आया और बदतमीजी पे उतर आया। बोल, तेरे हाथ तोड़ू, पांव तोड़ू या फिर गर्दन पर ओढ़ दूं मैं? देख, मैंने कहा था ना कि सच्चे दिल से याद करो तो भगवान खुद मदद करने आते हैं। तो देख, रोज रूप में भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तू बचा, कैसे बचेगा? दीदी इसकी हालत तो 2 ही थप्पड़ में गड़बड़ हो गई। माफी मांगो उससे, वरना तेरी चिता यहीं जला दूंगी मैं। माफी मांग। मांग ले माफी, इसी में तेरी भलाई है। अयो मांगता रे, मांगता, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं बोल, बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांग। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। मेरे पैर मत पकड़, उसके पैर पकड़, चल। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। बेटा, निकल यहाँ से, निकल। अयो जार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद की, वरना ये क्या करता पता नहीं। आज तक सुना था कि भगवान को सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर आते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। भगवान जो मुझे काम दे रखा है इस धरती पे करने के लिए, सिर्फ मैं वही करती हूँ, चिंता मत कर। अच्छा बेटा, जाना कहाँ है तुम्हें? दीदी गाजियाबाद जाना है, वहाँ मेरे पति काम करते हैं एक फैक्ट्री में। पहलवान, इनको टैक्सी स्टैंड ले जा और टैक्सी में बिठा देना, कुछ पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ भाई, अब जाओ। खुश रहो, खुश रहो। आज तुम लोग कितने प्यार से ये मुझे निमंत्रण पत्र दे रहे हो ना, अपने बच्चे का नामकरण करने का। एक मैं थी, जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरे घर में मातम छा गया था। अरे ना मेरे भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, किसी ने मुझसे मतलब नहीं रखा। और जब मैं घर से बाहर, मुझे निकाल दिया, समाज ने मुझे नाम दिया। नाम मुझे जरूर दिया, किसी ने छक्का बोला, किसी ने हिजड़ा बोला, तो किसी ने ताली बजाने वाला बोला। अरे समाज में धक्के खा खा के मेरी गुरु माँ ने मुझे चिंगारी नाम दिया। इसी नाम की बदौलत में समाज में बड़ी हुई। जब भी मैं सोचती हूँ ना अपने उन पलों को, तो मन ऐसा छुट्टा जाता है, मन करता है अपनी जान दे दूं, जान। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो। आप तो हमारे इस समाज की आन बान शान सब कुछ हो। ऐसा मत बोलो, हम लोग हैं तो आपके लिए। दीदी देखो, लोग भौंकते हैं ना, भौंकने दो, कुत्ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसी तरह काम करते रहो समाज के, बहुत अच्छा लगता है। दीदी आपने क्या नहीं किया समाज के लिए? अरे मैंने समाज के लिए किया ना, मैंने सबके लिए किया, मैं सबके लिए खड़ी रही, लेकिन कौन मेरे साथ खड़ा बताओ ना? सिर्फ ये पहलवान के अलावा कोई मेरे साथ नहीं दिया। हर कदम पे यही पहलवान रहता मेरे साथ। मुझे दुख हो सुख हो, हर कदम मेरे साथ यही खड़ा रहता है। मैं समाज के लिए क्या नहीं करती हूँ। अरे किसी से भी लड़ लेती हूँ, किसी से भी भिड़ लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, इतने कुत्ते घूमते मुझे जान से मारने के लिए। कोई मेरी सुपारी दे के बैठा है, तो कोई मुझे ट्रक के नीचे लाके मुझे मारना चाहता है। क्या करूँ मैं, बताओ ना, इससे क्या मिल जाएगा? जब मैं पैदा हुई ना, तो घर वाले मुझे धक्के मार के निकाल दिए थे। और मैं क्यों जीऊं समाज के लिए, जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं रहा? तो बहुत याद करती हूँ मैं उनको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उस घर में जाने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उस घर में जाऊंगी ना,
मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दीदी एक बात कहूँ, आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप तो चिल्लाते दहाड़ते और समाज की रक्षा करते हुए ही अच्छे लगते हो। कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अपने हमारे घर वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना बाहर झांक के देखते हैं ना, तो वो बाहर वाले हमारे अपनों से कहीं ज्यादा होते हैं। हम भी तो देखो, हमारे सारे रिश्तेदार थोड़ी ना आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप आ रही हैं क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल हो, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। और हाँ दीदी, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो है ना ऊपर वाला, वो आपके साथ है बस। बेटा सिर्फ मैं ऊपर वाले के बताए रास्ते पे ही चलती हूँ, इसलिए शायद तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। अदरवाइज बाकी लोगों का बस चले ना तो मुझे कब जान से मार दे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं दीदी, आपको ना कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं महादेव का हाथ आपके सर पे है। और दीदी हम भी है ना आपके साथ। आप पे आंच आएगी ना तो सबसे पहले हम लड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे दीदी। दीदी चुप हो जाओ, रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। सच में दीदी, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। और हाँ दीदी, आपको मुन्ने के नामकरण में आके ना उसका नाम भी आप ही ने रखना है, अच्छा सा। जो आप रखोगे ना वही हमें मंजूर होगा। अरे मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती है ना, आंसू अपने आप आने लगते। तुम लोग चिंता मत करो, चिंगारी बच्चे के नामकरण में जरूर आएगी, बधाई गीत भी गाएगी और उसका नाम भी चिंगारी रख के जाएगी। अच्छा ये बताओ, शर्मा जी को आप लोगों ने बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ दीदी बुलाया ना। देखिए वो हमारे समाज के ना बहुत सज्जन पुरुष है, और उनको नहीं बुलाएंगे ना तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हर अपने फंक्शन में चिंगारी बीबी को जरूर बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगी ना कुछ अच्छे और सज्जन पुरुष आपके निमंत्रण में आए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है दीदी। और पहलवान भी आएगा कि नहीं आएगा? पहलवान तो जरूर आएगा। चिंगारी दीदी के साथ पहलवान भैया ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे चिंगारी तो पहलवान के बिना अधूरी है। जहाँ पहलवान है वहाँ चिंगारी हो, जहाँ चिंगारी है वहाँ पहलवान हो। मैं इसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल पाती हूँ। ये तो तुम लोग जानते ही। सच में, बहुत प्यार करता है मुझे। सच में दीदी, आप दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे बस। अच्छा सुनो, अगर कोई लड़की नजर में हो ना तो पहलवान की शादी कराओ ना। डेली बोलता रहता है चिंगारी दीदी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी अरे करवा दीदी याद आ गया, अरे वो मिश्रा जी की बेटी है ना, वो मेरे को कह भी रहे थे कि यार कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो पहलवान टाइप का। तो हमें पहलवान नजर आ गया था। दो। वो सुनीता नाम जिसका। हाँ यस 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 दीदी वही। अरे पहलवान वो तो पूछ भी रहा था ना कि दीदी उससे बात करो ना, तेरी बात कराऊं उससे? हैं? शर्मा क्यों रहा है पहलवान? शर्मा मत। पता है मैं दिल से नहीं चाहती इसकी शादी हो, तो इसकी शादी हो गई ना तो ये भी छोड़ के चला जाएगा, फिर चिंगारी अधूरी रह जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, जो इसकी बीवी आएगी ना वो आपकी भी बहुत अच्छे से सेवा करेगी, जैसे कि पहलवान भैया करते हैं। तो पहलवान आज से ना ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दे, केला और दूध खा, तगड़ा हो जा, क्योंकि पता है सुनीता थोड़ी सी हट्टी कट्टी है। अच्छा आप लोग चिंता मत करो, चिंगारी जरूर आएंगे, ठीक है ना? दीदी टाइम से आ जाना। अरे समय से पहले आऊंगी, घर के गाँव में हाथ भी तो बटाऊंगी मैं, हैं? और मेरा ही तो घर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। आप ना रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते रहा कीजिए हमेशा। हाँ दीदी हमेशा यूं ही हंसा करो। ठीक ठीक। क्यों पहलवान, तैयारी कर ले जल्दी। और सुन, दूध केला जरूर ले लेना। ड्राई फ्रूट और दूध के लिए खाकर शरीर तगड़ा कर ली। आपकी थोड़ी हेल्दी है ना, अक्कल तो देने लायक बनेगा ना। चल जा चाय लेके। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आया दीदी। ला जल्दी, कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है, कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू
शादी के लिए इतना उतावला क्यों रहा रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी से शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियां टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी हैं। वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो, अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो। बस अपना आशीर्वाद दे दो, फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी, मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी, मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बस जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा, और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और एक खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की, आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा, और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देख, ओ दूल्हे, कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर हाँ, लेना। मैं भी कमा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर दो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई, तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो 2-2 लड़कियाँ शादी के लिए तैयार। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में।
शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने। देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चले पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गई। अब दीदी से क्या काम है जी? गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? अम्मा दीदी, आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा मैं। अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के बड़ी अभी भी चलवा के आते। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी। लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा। और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी बन-ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना, तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, तो राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है। और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते हैं, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू
अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल। समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है, लेकिन हाँ बेटा, जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना, तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी दीदी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ, खुश। चलो। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों को पता है, मुझे एक अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी वो कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम भोपाल से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। दीदी, दीदी, हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी। पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई, और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गांव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते, 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई, सिर्फ 5 बीघा बची है दीदी। बर्बाद हो गए हम लोग दीदी, बर्बाद हो गए। दीदी, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी नैया आप ही पार लगा सकती हो दीदी, आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज। और मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूं और आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए, अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी बेरंग दुनिया में खुशियां बांटो दीदी, खुशियां बांटो। अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों का काम हो जाए। लेकिन हाँ, आत्मविश्वास की इच्छा शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से, और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मन रखने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी, हम सोचेंगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी। हे भगवान, तूने मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया। लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे। मुझे माफ कर देना भगवान। अरे मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो एक पूरी तरह इंसान भी नहीं। मुझे माफ करना भगवान, कैसे समझाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्या सोच रही दीदी आप? क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी, क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है,
तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे, तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कुलकारी बोझे, धन दौलत किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस बेटा, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ तुम लोग। हमेशा खुश रहो तुम लोग, हमेशा खुश रहो बच्चों। दीदी, अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम जिस उम्मीद से आए थे, बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें। बस अब हमने जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। हम बहुत खुश है दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी। आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण सी किन्नर हूँ, एक मामूली सी किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, नहीं हूँ कुछ भी। दीदी, दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता। तू क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तूने भगवान बना दिया। नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर। मैं जो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना, तो उसको भगवान या देवता मानने लगते। भगवान, इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना। और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का, मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना।